ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी और नवमी के दिन किस प्रकार से आप कन्या पूजन अपने घर पे कर सकते हैं। यह कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है और किस प्रकार से आप इसको पूर्ण नियम के तहत संपन्न कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्र का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी की आराधना करते हैं तथा उपवास रखते हैं। फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन यानी कंजक पूजन किया जाता है। मित्रों, जिस दिन माता रानी के रूप में 9 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवाया जाता है। तो आज हम कंजक पूजन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ कंजक भवानी। मित्रों, कन्या पूजन लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। कुछ लोग इसे नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन करते हैं। उस दिन माँ दुर्गा के अष्टम रूप माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। और कुछ लोग इसे नवरात्र के अंतिम दिन यानी नवमी को करते हैं। उस दिन माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो मित्रों, अब अगर बात करें कि कंजक पूजन कैसे किया जाता है। मित्रों, नवरात्र के 9 दिन हम माता रानी की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन हम माता रानी के रूप में कन्याओं को बुलाते हैं तथा उन्हें भोजन करवाते हैं। इस दिन भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लें तथा माता रानी की पूजा अर्चना कर लें। इसके पश्चात अपने घर पर आलू पूड़ी हलवा बनाएं तथा माता रानी को भोग लगाएं। अब घर पर 9 कन्याओं को बुलाएं तथा उनकी पूजा करें। उनके लिए एक आसन लगाएं तथा उस पर उनको बिठाएं। उनकी चरण वंदना करें। ध्यान रहे, इन 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी आवश्यक है, जिसे बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है। अब सभी कन्याओं व उस बालक को हलवा पूरी का प्रसाद खिलाएं तथा अंत में कुछ उपहार या पैसे देकर विदा करें। इसके पश्चात ही आप स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि कंजक पूजन किया क्यों जाता है, यह तो सबको पता है कि करते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है। मित्रों, 9 दिनों तक हम नवरात्र में माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, जिससे हमें विभिन्न लाभ मिलते हैं। छोटी कन्याओं में भी माता रानी का ही वास होता है, इसलिए उनके प्रतीकात्मक रूप में 9 कन्याओं के पूजन तथा उन्हें आहार खिलाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इससे हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व आस्था को प्रकट करते हैं और साथ ही माता रानी भी कन्या पूजन से अत्यधिक प्रसन्न होती है। वह अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। कन्या पूजन से हमें महिला शक्ति का अनुभव होता है तथा उनका सम्मान करने की प्रेरणा हमें मिलती है। इस दिन महिला को एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो पुरुषों तथा समाज को एक उचित संदेश देती है। अब अगर बात करें कि कन्या पूजन में एक बालक का होना क्यों जरूरी माना जाता है। मित्रों, दरअसल इसके पीछे भगवान शिव की कथा जुड़ी हुई है। देश भर में माता रानी को समर्पित 51 शक्तिपीठों का निर्माण भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के अंगों से हुआ था। उनके अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के समीप अपने ही एक रूप बटुक भैरव का मंदिर बनवाया। इसलिए किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करने के साथ यदि बटुक भैरव के मंदिर के दर्शन ना किए जाएं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब हम नवरात्र में माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं व उन्हें भोजन करवाते हैं, तब भगवान शिव के बटुक भैरव के प्रतीक रूप में एक बालक को भी बुलाया जाता है तथा उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। उसे भी कन्याओं के साथ बिठाकर भोजन करवाया जाता है। मित्रों, अब अगर इसकी विधि के बारे में जानें कि कन्या पूजन की विधि क्या है, तो सबसे पहले अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। घर में पधारने के पश्चात उनके चरणों को जल से धोएं तथा उन्हें प्रणाम करें। अब उन्हें बैठने को आसन दें। आसन पर बिठाने के पश्चात अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि से उनकी पूजा करें।
हर कन्या के माथे पर तिलक लगाए व हाथ पर मोली का धागा बांधे। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारें। अब जो प्रसाद आपने घर पर बनाया है उसे सभी कन्याओं को खाने को दें। जब सभी कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर लें तब उनके हाथ धुलवाएं। अब उन्हें एक एक करके उपहार दें या कुछ पैसे दें। अब उनके पैर छूकर उनको घर से विदा करें। मित्रों, आयु के अनुसार कन्याओं के रूप के बारे में अगर बात करें तो नवरात्र में कंजक पूजन के दिन 2 वर्ष से ज़्यादा तथा 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है। इन कन्याओं को अपनी आयु के अनुसार विभिन्न रूपों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 2 वर्ष की कन्या, जो कन्या 2 वर्ष की होती है उसे कौमारी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में निर्धनता दूर होती है व दुख समाप्त होते हैं। 3 वर्ष की कन्या हो तो 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति व वातावरण रहता है व सभी के बीच आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ धन का संकट नहीं रहता। और 4 वर्ष की जो कन्या है, 4 वर्ष की कन्याओं को कल्याणी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के नाम से जाना जाता है। यदि आपको कोई बीमारी है तो इनका पूजन करने से उसमें आराम मिलता है। वहीं अगर 6 वर्ष की कन्या है तो 6 वर्ष की कन्या को कालिका के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है। वहीं अगर 7 वर्ष की कन्या है तो 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अगर 8 वर्ष की कन्या है तो 8 वर्ष की कन्या को शांभवी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अपने शत्रुओं से वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं और उसके वैभव में वृद्धि होती है। 9 वर्ष की कन्या को माँ दुर्गा के रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से सभी विघ्न दूर होते हैं, भय का नाश होता है और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा मन को शांति मिलती है। तो मित्रों, यह थे आयु के हिसाब से कन्या का क्या महत्व है। अब अगर कन्या पूजन में किन बातों का आपने ध्यान रखना है उसके बारे में बात करें तो मित्रों, कन्या पूजन में 9 ऐसी कन्याओं को आमंत्रित करें जिनकी आयु 2 से 10 वर्ष के बीच हो। यदि 9 से ज़्यादा कन्याएं आ जाएं तो भी कोई समस्या नहीं है। आपने किसी को भी अपना गलत रूप नहीं दिखाना। चाहे आपके घर पे कम आई चाहे ज़्यादा आई, लेकिन आपने उसी भाव से उनकी पूजा करनी है। इन कन्याओं के साथ साथ कम से कम एक बटुक भैरव बालक का होना आवश्यक है। कन्याओं को भोग लगाने से पहले उस आहार का माता रानी को अवश्य भोग लगाएं। जब सभी कन्याएं भोजन कर लें तथा घर से चली जाएं, उसके बाद ही आप सपरिवार भोजन ग्रहण करें। तो मित्रों, इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान अवश्य रखें। मित्रों, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि हुई हो हमसे तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। एक बार कमेंट में आप अवश्य लिख के जाइएगा, जय माता दी। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।